जो हमारा विज्ञान है, क्योंकि ये विज्ञान बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, हमारे फोर फादर से आया हुआ है सारा। जैसे कि आपने बताया आपके पिताजी का, दादाजी का यही काम था, 100-150 सालों से ग्रंथ भी आपके पास हैं। सही कहा आपने, ग्रेजुएट संस्कृत में बहुत कम लोग फिर करते तो आप हैं। जो है एम इन डार्क वाली बात हो जाएगी, अंधेरे में तीर चलने वाली बात होगी। ये है डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, जो कि नाड़ी रोग विशेषज्ञ हैं और नाड़ी देखकर ऐसी गंभीर बीमारियों का इलाज कर देते हैं जो एलोपैथिक के अंदर रिपोर्टेड टेस्ट या एमआरआई के द्वारा जो रिपोर्ट आती है, सेम नाड़ी देखकर इनकी भी वही रिपोर्ट आएगी। और पिछले 150 साल पुराना इनका काम है, इनके पिताजी दादाजी का। और ये सबूत है, ये 150 साल पुराने ग्रंथ, जो कि यहाँ पर ये सारी चीजें आयुर्वेदिक का इलाज इन चीजों के अंदर लिखा हुआ है। कौन कौन से इलाज किए जाते हैं? शुगर का इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हैं हर मंगलवार और शनिवार को। और उसके अलावा और ऐसी तमाम बीमारियां जिनका ये इलाज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर नजला, बाव, जोड़ों का दर्द, गठिया, कमर दर्द, बवासीर, लकवे का, मोटापे का, वजन घटाने का, पेट का रोग, एसिडिटी का रोग, खांसी, नजला, दमा, साइरस, सिर दर्द, ऐसी तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता है। और अगर आप परेशान हैं अभी तक एलोपैथिक से या काफी महंगे इलाज से, तो यहाँ पर आपका कम खर्च के अंदर और एक पक्का इलाज, आप तो पक्के तौर पर इलाज बोल सकते हैं। तो डॉक्टर अशोक मिश्रा जी से आज पूरी जानकारी जानेंगे कि किस वजह से आज शुगर इतना ज्यादा बढ़ रहा है। हर छठा मरीज भारत के अंदर शुगर का है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे आप दवाई प्राप्त कर सकते हैं, अगर पहले से आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, इनकी एजुकेशन क्या है, इनके ग्रंथ के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और इस वीडियो को एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव, ताकि हमारा भारत स्वस्थ भारत बना रहे। तो क्योंकि आजकल हम देख पा रहे हैं युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो वो सारा इलाज आयुर्वेदिक तरीके से कम खर्चे में आप कैसे करवा पाएंगे, पूरी जानकारी के लिए अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप हर शनिवार और मंगलवार को शुगर की फ्री दवाई देते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि भारत में हर छठा मरीज जो है वो लगभग शुगर से परेशान है। तो बहुत दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं और रिजल्ट भी देखने को मिले हैं, उनका लाइव टेस्टिमोनियल भी हम आपको दिखाएंगे। तो सर आप अपना पहले एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है, मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ और गंभीर रोगों का मैं इलाज करता हूँ, आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करता हूँ। और जैसे पता है, आपने बोला है कि मैं हर मंगलवार शनिवार को शुगर की दवाई फ्री देता हूँ, जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं और बड़ा ही ज़्यादा वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसका सारा क्रेडिट मैं दूंगा मेरे गुरुदेव को। अच्छा। क्योंकि जो दवा दी हुई है मेरे गुरुदेव की ही प्रेरणा से मुझे मिली हुई है, और जो दवा दे रहे हैं लोगों को बहुत अच्छा काम कर रही है, और रिजल्ट आप देख सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। उनकी शुगर कंट्रोल ही हो रही है, रिवर्स ही हो रही है। ठीक। तो सर लोगों की शुगर ठीक हो रही है, नॉर्मल हो जाती है, तो ऐसा आप क्या दे रहे हैं? मतलब देखिए क्या है कि ये तो मैंने बताया गुरुदेव की दी हुई जड़ी बूटी है। दूसरी बात है, अगर साइंस के तरीके से देखा जाए तो ये जड़ी बूटी पैन क्रिया को रिबिल्ड करती है, यानी कि पैन क्रिया को एक तरीके से उसकी मरम्मत करती है, उसको सुधारती है, उसके बीटा सेल्स को डेवलप करती है। जब हमारी पैन क्रिया के बीटा सेल डाउन हो जाते हैं, तब जो है इंसुलिन बनना कम हो जाता है। तो इंसुलिन बनना कम होने का मतलब है जो ब्लड में हमारी शुगर आई हुई होती है उसकी सप्लाई नहीं हो पाती पूरी बॉडी के अंदर। सप्लाई ना होने की वजह से वो ब्लड में ही शुगर आ जाती है, तो ब्लड शुगर कहलाती है। तो हमारी जड़ी बूटी जो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, वो साइंस के तरीके से है कि इंसुलिन को पैदा करती है और पैनक्रिया को डेवलप करती है, उसके बीटा सेल्स को डेवलप करती है। पैनक्रिया जब ठीक हो जाती है तो फिर शुगर का मरीज नहीं रहता है। और शुगर भी सर दो तरह की होती है, मैं स्टडी कर रहा था, टाइप ए और टाइप बी, दोनों तरह की ठीक हो जाती है? हाँ जी, देखो ऐसा है कि शुगर टाइप 2 जल्दी ठीक होती है। टाइप 1 में क्या है, इंसुलिन लेना पड़ता है, तो उसके जो डोज ले रहे हैं इंसुलिन के जो डोज ले रहे हैं वो धीरे धीरे घटते हैं, यूनिट जो है उसकी धीरे धीरे घटते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। अदरवाइज वो भी ठीक हो जाती है, लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक है। और शुगर की दवाई जो है आप हर मंगलवार और शनिवार को ही क्यों देते हैं? मैंने पहले ही बताया था कि मेरे गुरुदेव का जो हनुमान जी का दिवस जो है मंगलवार शनिवार को ही होता है, और दिन ज़्यादा शक्ति होती है, तो उस शक्ति का भी जो है लोगों को आशीर्वाद मिल जाता है, तो जल्दी लोग ठीक होते हैं। ठीक है। तो सर कोई दूर रहता है, मान लीजिए हमारी ऑडियंस पूरे भारतवर्ष से है, तो वो दवाई कैसे ले सकता है आपसे? देखो पहले तो लोग आते थे, आप अभी भी आ रहे हैं, बाई फ्लाइट आ रहे हैं। बेंगलोर से परसों एक फैमिली बाई फ्लाइट आई, बाई फ्लाइट चली गई, क्योंकि उनको नाड़ी दिखानी होती है, उनको शौक होता है नाड़ी दिखाएं, अच्छा लगता है। मेरे को अच्छा है, आए तो सो वेलकम है। अगर नहीं आ पाते हैं तो बाई कोरियर हम देते हैं। ठीक है। बाई कोरियर में शुगर की दवा फ्री है, लेकिन उसके साथ 2-4 दवाइयाँ और देते हैं, क्योंकि शुगर अपने आप में एक बीमारी नहीं है, उसके साथ 4 बीमारियाँ होती है। उसमें लीवर में दिक्कत आ जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, उसका बीपी बढ़ जाता है, तो 2-4 दवाइयाँ और देते हैं, तो कोरियर का चार्ज निकल जाता है उससे। ठीक है। तो उसमें थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं हम। ओके। और शुगर के अलावा हम और किस किस तरह की बीमारियों के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, क्या क्या ठीक करते हैं? देखिए आज
जो शुगर तो हम दे ही रहे हैं लोगों को फ्री, बाकी और लोग भी आ रहे हैं, नाड़ी दिखा रहे हैं, लोग कर रहे हैं और दवा का फ़ायदा उठा रहे हैं। ओबेसिटी की बीमारी है और जो है आज के युवाओं को बहुत ज़्यादा एक IBS की दिक्कत हो रही है, जिसको हम आयुर्वेद में सेग्रेडी बोलते हैं। IBS का मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, यानी कि वो खाना खाता ही उसको जो है लैट्रिन जाना पड़ता है, कुछ भी खाया लैट्रिन जाना पड़ता है। तो एक व्यक्ति वो एक दिन में 20-20 बार लैट्रिन जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि युवाओं का खाना जो है बदल गया है। वो ज़्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं तो भोजन जो है लीवर उसको पचा नहीं पा रहा है, तो आंतड़ी में स्वेलिंग हो जाती है और वो कच्चा ही मल बाहर आ जाता है, तो उनकी जो है डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी नहीं हो पाती है और उनको 20-20 लैट्रिन जाती है। उनका इलाज भी बहुत अच्छा दे रहे हैं हम, और पहले ही बताया था कि लकवे के रोगी तो बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं हमारे पास, और सरोसाइटिस है, नज़ला हो जाता है किसी को, या जो अंडरवेट के लोग हैं जिनका वेट ही नहीं बढ़ रहा है, या जिनके ओबेसिटी ज़्यादा हो गई है, वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, उसका भी हम जो है इलाज कर रहे हैं। तो जो ओबेसिटी के लोग हैं एक महीने में 5-5, 7-7, 10-10 किलो वेट कम कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, आयुर्वेदिक तरीके से कर रहे हैं। कोई ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनको पता नहीं चलता मेरा 8 किलो वजन कम हो गया। मोटे तौर पे गिनाना चाहिए तो कौन कौन सी बीमारी का इलाज करते हैं आप? मोटे तौर पे जो भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है आजकल, मान लो शुगर है, BP है, हार्ट प्रॉब्लम है, किसी का ट्रांसलाइड बढ़ गया, थायराइड बढ़ गया है, और कोलेस्ट्रॉल ऐसा बढ़ जाता है कि लोगों को जो है हार्ट की तरफ चले जाते हैं। आजकल का खान पानी ऐसा होगा, आपने देखा होगा आजकल तो युवा भी जो है ट्रेडमिल पे दौड़ कर रहे हैं, लेकिन उनको हार्ट का प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जो खा रहे हैं ना उससे उनकी आर्टरीज में वसा जम रही है। वो जब दौड़ते हैं तो हार्ट की पंपिंग नहीं हो पाती है, पंपिंग नहीं होने की वजह से वो जो है हार्ट के रोगी बन जाते हैं। तो उसको साफ करना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज ना करें, इसको साफ करें, नहीं तो आपको हार्ट की तरफ चले जाओगे। ठीक है। और जो इनमें आप दवाइयाँ यूज़ करते हैं, आप बता रहे हैं आयुर्वेदिक तरीके से आप इलाज करते हैं, तो वो क्या आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहती है, ये क्या उसमें हम कैसे मान सकते हैं प्योर आयुर्वेदिक? देखो ऐसा है, मैंने आयुर्वेदिक लाइसेंस ले रखा है और आयुष निदेशालय ने मुझे आयुर्वेदिक लाइसेंस दे रखा है, और मेरी यूनिट है यहाँ भादोड़ MIE में ही मेरी यूनिट है, और एक सर्टिफाइड ISO है और GMP सर्टिफाइड यूनिट है मेरी, तो उसी में मैं सब दवाई बनाता हूँ। और मैं दवाई ये बाहर किसी को सप्लाई नहीं करता, बेचता नहीं हूँ, मैं अपने ही पेशेंटों में दे रहा हूँ ये। अच्छा। और मुझे पता होता है कि मैंने क्या इंग्रीडिएंट्स डाले हुए हैं, मेरी दवाई कितना काम करेगी, इसलिए वो फायदा दे रहे हैं, इसलिए लोग बाग ठीक हो रहे हैं। ठीक है। और दूसरा, जैसे सर आप नाड़ी रोग विशेषज्ञ हैं, तो ऐसा नाड़ी के अंदर क्या रहस्य होता है कि जिसे आप देख के, जो हम टेस्ट करवाते हैं एलोपैथिक के अंदर MRI करवाते हैं, वही सेम रिजल्ट आप नाड़ी देख के ही बता देते हैं? देखिए क्या होता है कि नाड़ी में है, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, हर पौधे को वात, पित्त, कफ, एयर, फायर, वाटर, यानी कि हवा, पानी और सूरज की गर्मी चाहिए होती है। यही इंसान में होता है। तो यदि वो बैलेंस बिगड़ा तो वो बीमारियां पैदा होती हैं। तो हम भी वात, पित्त, कफ के हिसाब से लोगों की बीमारी बताते हैं। मान लो किसी को वात बढ़ा हुआ है तो उसको पैरों में दर्द होगा, उसको ओबेसिटी हो जाएगी, उसको जोड़ों में दर्द होगा, उसको न्यूरोलॉजिकल केस हो जाएगा। मान लो किसी को कफ बढ़ा हुआ है तो उसको सिरोसाइटिस होगा, उसको एस्थमेटिक होगा, उसको जो है सांस लेने प्रॉब्लम आएगी, उसको जो है फेफड़ों प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार से जो है हम जो है उसको देख करके उसकी नाड़ी का स्पंदन करके पता लगा लेते हैं। और दूसरा जो हमारा विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, हमारे फोर फादर से आया हुआ है सारा, दर्शन, पर्सन, सपर्सन, यानी कि पेशेंट की हालत देखते हैं, उससे हम बातचीत करते हैं और उसका जो सपर्सन करते हैं, तब वो जो है पूरी बीमारी का हालत पता लग जाती है। यानी कि 90% रोगों का आराम से पता लग जाता है। 10% पेशेंट भी कोऑपरेट करता है, वो अपनी चीज़ बताता है, तो पूरी रोग का पता लग जाता है। ठीक है। और लोग कहते हैं सर आपके पास सैकड़ों वर्ष पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ है, उनके पीछे क्या सच्चाई है? हाँ, वो मैं दिखाना, कुछ लोग पूछते हैं जी आप कहते हो 150 साल से जुड़े हुए आप आयुर्वेद से, ऐसा क्या चीज़ है? मैंने कहा ऐसी चीज़ बहुत सारी चीज़ें, मैं तो आपको छोटी चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये दादाजी के फादर साहब की हाथ से लिखी हुई बुक है। अच्छा। जिसको खोलने में भी बड़ा डर लगता है, मतलब जो है। अच्छा। क्योंकि हाथ से लिखी हुई चीज़ है ये, बिल्कुल। ये कितने साल पुरानी होगी? ये 151 साल पुरानी है। ये जो है संवत होती थी पहले, इसमें पूरा लिखा हुआ है। ये 1928 संवत की है। अच्छा। तो आज संवत 2079 चल रहा है, अगर उसको घटाते तो 151 वर्ष पुरानी है, 151 वर्ष। तो हमको तो जो है ये हमारे फोर फादर से प्रॉपर्टी के नाम पे ये चीज़ मिली हुई है। ठीक है, ठीक। ये रतन मिले हुए हैं, जिससे ढूंढ ढूंढ के इसमें ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं। मान लो किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, मान लो किसी को बंधत्व है, मान लो कि वो 8 साल हो गए, 10 साल हो गए शादी को, उनको इसमें से बड़ा फ़ायदा मिला। जो ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनको देने के बाद उनकी गोद भर रही है। और इसमें एक बाल जड़ी के नाम से एक जड़ी बूटी होती है, उसको हम दे रहे हैं तो लोगों के बाल झड़ना बंद हो गए और बाल नए उग रहे हैं। बल्कि कोई हेयर ऑयल नहीं है उसमें, केवल जड़ी बूटी है, में तेल उसमें मिलाना पड़ता है, बाकी लगाओ तो अच्छी तरह से बाल आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया आपके पिताजी का, दादाजी का यही काम था, 100-150 सालों से ग्रंथ भी आपके पास हैं, तो क्या आप इन ग्रंथ के बिहाफ पे ही इलाज करते हैं या आपके पास कोई डिग्री या एजुकेशन भी है? मैं बेसिकली आयुर्वेदाचार्य हूँ, BAMS आयुर्वेदाचार्य हूँ, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी 98 बैच से कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने BAMS किया हुआ है। और मैं ये बता देता हूँ कि मैं संस्कृत से भी ग्रेजुएट हूँ
क्योंकि मेरे फादर्स ने कहा अगर आपको संस्कृत नहीं आएगी तो आप आयुर्वेद नहीं सीख सकते। सही कहा आपने, ग्रेजुएट संस्कृत में बहुत कम लोग फिर करते तो आप हैं। जो है एम इन डार्क वाली बात हो जाएगी, अंधेरे में तीर चलने वाली बात होगी। पहले आपको संस्कृत सीखनी है, तो मैंने संस्कृत से ग्रेजुएट किया, उसके बाद आयुर्वेद की डिग्री ली है 5.5 साल की। ठीक है, तो कहने का मतलब है दुनिया 5.5 साल पढ़ती है, मैंने 8.5 साल जो है आयुर्वेद में बिताए हैं, और उसके बाद तो मैं बिता ही रहा हूँ। मतलब इनके पास एजुकेशन भी है और पिछला जो इनके पिताजी का और दादाजी का एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल, और आयुर्वेद से ग्रेजुएट होने के बाद आयुर्वेद आचार्य शायद इंडिया में 1-2 ही होंगे। मैं शुगर और डायबिटीज के ऊपर अगर बात करूं तो हमारे भारतवर्ष में इतने मरीज क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है और उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, शुगर के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज हमारा खान पान बदल गया है। बल्कि मैं तो एक आपको नया रेस्टोरेंट उद्घाटन करना चाहूँगा कि जो 1990 के बाद के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको सिर्फ टीवी में क्या देखा, उन्होंने बचपन से टीवी में देखा है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज टीवी में देखते आए, तो वो समझते हैं उनके माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में ये है कि यही चीज़ खाने की है, और वो इसी चीज़ को ज़्यादा खा रहे हैं, और उनके दिमाग से चीज़ निकल नहीं रही है। और उसकी वजह से ये है कि जो पैनक्रिया जो है उनकी कम काम कर रही है, पैनक्रिया पे असर पड़ रहा है, क्योंकि इंसुलिन जो हमारा पैदा होता है तो हमारे शरीर के हिसाब से पैदा होता है, जितना हमारा वजन है, जितनी हमारी हाइट है, जितना हमारा एज है, लेकिन वो उससे ज़्यादा कार्बो ले रहे हैं। जितनी मैदा खाएंगे उतने ज़्यादा कार्बो है, और मैदा खाने से इंसुलिन काम करना ही कम कर रही है। इस वजह से आज मैं देख रहा हूँ युवा जो 24 साल का युवा है, जिसकी शादी होने को है 6 महीने बाद, उसकी 400 शुगर है। बताओ क्या कर पाएगा? तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम लोगों को मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो भी मैदा की चीज़ें हैं, पिज्ज़ा है, बर्गर है, जो फास्ट फूड जो आप ले रहे हो, इसको प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए, वरना आप शुगर के ट्रैप में आ जाएंगे और फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं है। जिसको भी शुगर हो गई उसकी ज़िंदगी मैं कहता हूँ कूड़ा हो जाती है। फिर आप जो है खाली पेट भरे पेट मेरी शुगर कितनी थी, इसी चक्कर में लगे रहेंगे, फिर ज़िंदगी में कोई काम नहीं कर पाएंगे आप। तो यदि आपको तरक्की करनी है और स्वस्थ रहना है तो प्लीज़ पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ब्रेड, बिस्कुट, भुजिया, ये चीज़ें ना खाएं। ये हमारे लिए नहीं है, ये तो आपने बना दी हमारे लिए, लेकिन ये नहीं है। मैं तो भगवान का थैंक्स करूंगा कि उसने हवा को जो है ऐसा वायुमंडल में छोड़ दिया, फ्री के तौर पर आप पकड़ भी नहीं सकते। नहीं तो हम पता नहीं वायु का भी क्या कर देते हैं। तो सर शुगर से क्या किडनी भी फेल हो सकती है? बिल्कुल, शुगर से किडनी फेल होने के 40% चांस ज़्यादा हैं। मेरे पास तो पेशेंट आ रहे हैं जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उनको कंट्रोल किया है हमने। और जो आपने देखा होगा जितने डायलिसिस सेंटर आज खुले हुए हैं सिर्फ शुगर की वजह से खुले हुए हैं। जितने भी शुगर के पेशेंट्स हैं वो लगभग डिजर्विंग कैंडिडेट हैं फॉर द डायलिसिस के लिए, क्योंकि उनकी किडनी खराब हो सकती है कभी भी अगर वो उन्होंने अवेयर नहीं रहा तो अब हम आपको लाइव टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं कि जो पेशेंट डॉक्टर अशोक मिश्रा जी के पास आए उन्हें कितना आराम देखने को मिला। सर नमस्कार, आपका नाम बताइए। सर नवीन है नाम। क्या प्रॉब्लम थी आपको सर? सर शुगर की प्रॉब्लम थी। ठीक है, हाँ अब क्या कितना आराम है, कितने दिन हो गए आपको? सर मेरे को महीना भर हो गया यहाँ से मेडिसिन लेते हुए, पहले से काफ़ी आराम है मेरे को। अच्छा, हाँ जी। पहले शुगर कितनी थी, अब कितनी है? सर पहले थी 474, अब 264 है। एक महीने की? हाँ जी। हाँ सर बताइए। शुगर थी मेरे को करीब 350 थी पहले। ठीक है, तो जब से 1.5 महीना हो गया मेरे को दवाई खाते खाते, अब नॉर्मल है। अच्छा, अब कितनी है? अब तो अभी मैंने करीब 3-4 दिन पहले चेक करी थी, तो खाना खाने से पहले तो 110 थी और खाना खाने के बाद 175 थी, 70। मेरा नाम दिनेश कुमार है, फरीदाबाद से आया हूँ। शुगर की दवाई ले रहा हूँ, पहले 2 टाइम खाता था एलोपैथिक की, अब 1 टाइम ले रहा हूँ, फिलहाल नॉर्मल है। अच्छा, कितने दिन हो गए आप उनके साथ जुड़े हुए? 1 महीना हो गया। हाँ जी नमस्कार, क्या दिक्कत थी जी नमस्कार आपको? जी, हमारे घुटना में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है। बहुत दवाई करवा ली, आराम नहीं हो रहा था। फिर मैं हमारी ननद ने बताया कि डॉक्टर मिश्रा की दवाई लेके देखो, तो इनसे दवाई 3 हफ्ता से ले रही हूँ, काफ़ी आराम है। जोड़ों में दर्द था और 3 हफ्ते से दवाई ले रहे हैं, आराम है आपको? हाँ काफ़ी आराम है। सर घुटने में दर्द है, बीपी लो होता है, इसलिए डॉक्टर ने बताया था मिश्रा डॉक्टर का दवाई लो, आपका आराम पड़ जाएगा। ठीक है, अब आराम है? हाँ जी, पहले से कितने आराम। दिन हो गए आपको? वो 1 हफ्ते पहले दवाई लेके गए। सर क्या तकलीफ थी आपको? शुगर था, अब आराम। पहले मेरे दोस्त ने बताया था कि डॉक्टर मिश्रा से दवाई लीजिए, वहाँ सही हो जाएंगे, तो मैं आया तो 2 हफ्ते से दवाई ले रहा हूँ, अब सही है, पहले से कंट्रोल है शुगर। ठीक है, और आराम है अब। हाँ जी, आप अपने बारे में बताइए। मेरा शुगर हाई था, ठीक है, इंग्लिश दवाई खाते थे तो आराम हो जाता था, फिर हो जाता था। किसी से ने बताया कि मिश्रा जी के हैं, तो मैं 1-2 हफ्ते से मिश्रा जी के से दवाई ले रहे हैं। ठीक है, अब आराम है? हाँ अभी आराम है। और मैं देख पा रहा हूँ, मैंने टेस्टिमोनियल भी लिया था अभी लाइव, तो शुगर के अलावा भी बहुत सारे मरीज आपके पास बड़े विश्वास के तौर पे आ रहे हैं सर।
क्या है कि देखो क्या होता है, जब हम विशुद्ध आयुर्वेद दवा देते हैं, लोग ठीक होते हैं तो उसको विश्वास जमता है। एक बंदा ठीक होता है तो अपने शहर से वो 4 बंदों को साथ लेके आता है, जब 4 ठीक होते हैं तो 40 बंदों को लेके आते हैं, इसलिए वो ठीक हो रहे हैं। सर आपकी कोई और ब्रांच भी है? एक तो हम यहाँ बहादुरगढ़ में बैठे हैं, और कहीं? हाँ, ये मेरा बहादुरगढ़ है। मैं यहाँ सोमवार से शनिवार तक रोज़ मिलता हूँ 10 से 2 बजे तक। और शुगर की दवा यहाँ भी मिलती है हर मंगलवार 12 बजे से 4 बजे तक और हर शनिवार 12 बजे से 4 बजे तक। और ऐसे ही हमारी जो ब्रांच है पीरागढ़ी दिल्ली में है, वहाँ भी जो है शुगर की दवा फ्री मिलती है हर शनिवार और मंगलवार को 12 बजे से 4 बजे तक। मैं वहाँ पर जो है पीरागढ़ी में केवल संडे को मिलता हूँ, बाकी दिन वहाँ दूसरे डॉक्टर साहब मिलते हैं। ठीक है। और सर पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई कुरियर करवा सकता है? हाँ, करवा सकता है। अब हमने सुविधा कर दी है, पूरे भारतवर्ष में आप कैरियर करवा सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी, हम पैसे भी ले मांगते हैं, जब पूरी मिल जाए तब पैसे ले लेते हैं। ठीक है। और चार्जेस आपके नॉमिनल ही रहते हैं? नॉर्मल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक व्यापार नहीं, एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं हम। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि पहले से मान लीजिए कोई एलोपैथिक का इलाज ले रहा है, कोई देसी इलाज चल रहा है उसका, किसी भी बीमारी का, और वो आपके साथ कनेक्ट होता है तो उसे कोई परेशानी या कोई परहेज देखने को मिलेंगे? नहीं, देखो जब भी कोई एलोपैथी दवा ले रहा है तो उसको हम धीरे छुड़वाते हैं, क्योंकि अगर एकदम छुड़वा देंगे एलोपैथी दवा तो उसकी शुगर एकदम स्पाइक कर जाएगी, क्योंकि उसका यूज टू हो चुका है, वो उसका वो जो है यूज टू हो चुका है। इस वजह से हम उसको धीरे धीरे शुगर की दवा छुड़वाते हैं। हमारी दवा का असर हो जाता है, फिर शुगर की दवा विड्रॉ हो जाती है। ठीक है। और बाद में उसकी शुगर नॉर्मल आ ही जाती है और फिर वो जो है शुगर कंट्रोल नहीं होती, रिवर्स ही हो जाती है। ठीक है। और ये शुगर के ऊपर है, किसी भी बीमारी के में अप्लाई होगा कि कोई जुड़ सकता है आपके साथ? मेन तो शुगर पे ही अप्लाई होता है, बाकी तो हम इंग्लिश दवाई बंद ही करवा देते हैं। अच्छा। और मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि अब तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी मान चुका है कि शुगर और ओबेसिटी के लिए आयुर्वेद दवा बहुत अच्छा काम करती है। उसकी ये देखो उन्होंने पूरी स्टडी दी हुई है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने दिया हुआ है कि शुगर की दवा आयुर्वेद में है, शुगर की दवा ओबेसिटी की आयुर्वेद में है। ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिख के दिया है एम्स ने, ये जीता जागता सबूत है। ये तो दवाइयाँ काम कर रही है, तभी तो वो बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर शुगर है मान लीजिए किसी को, तो वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा और उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मैं तो जो शुगर के मरीज आते हैं उनको डाइट चार्ट देता हूँ, उसमें 8 वीक का बोलता हूँ मैं कि 8 वीक तक जो हम खाना बता रहे हैं वो कर लीजिए, क्योंकि मैं अल्कलाइन डाइट पे डालता हूँ, एसिडिक डाइट को हटा देता हूँ। दूसरा, और मैं ये कहना चाहूँगा जो भी शुगर के पेशेंट आते हैं उसमें 3 चीज़ आना बहुत ज़रूरी है शुगर के पेशेंट को। एक तो उसको एजुकेशन होना चाहिए कि जो उसको शुगर है वो कैसे हुई और शुगर क्या होता है, उसको पता होना चाहिए प्रक्रिया क्या है, इंसुलिन क्या है और इंसुलिन क्या काम करती है। पहला काम तो एजुकेशन। दूसरा काम है उसके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। उसके अंदर डेडिकेशन ये होना चाहिए, समर्पण की भावना होना चाहिए, मुझे शुगर ठीक करनी है, मुझे शुगर ठीक करनी है, मुझे शुगर ठीक करनी है। और डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा, समर्पण की भावना नहीं होगी और उसको एजुकेशन नहीं होगी तो शायद वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप शुगर के बारे में नॉलेज लीजिए ताकि ये आप आगे स्टेप पे ना आ पाएँ, और आप ट्रैप में आ भी चुके हैं तो स्टेप से कैसे निकलोगे। ठीक है सर। अब तो हम वीडियो बना रहे हैं, मगर कोई पेशेंट आपके साथ जुड़ना चाहे तो वो रेगुलर अपडेट में कैसे रहेगा? आप यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर अशोक मिश्रा आप सर्च कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाएं और देखें। मैंने बीमारियों के बारे में उसके पर डिस्कस किया हुआ है, लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे लाइफस्टाइल बितानी चाहिए ताकि आप बीमारी से दूर रहें। तो उसको आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले भविष्य में जो भी अपडेट्स होगी दवाइयों की या कोई नई बीमारी की और कैसे लाइफस्टाइल जीना है वो भी मैंने बता रखा है। आप इसको फॉलो कीजिए प्लीज़। दोस्तों, वैसे तो इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक चीज़ पूछने की कोशिश की है, फिर भी आपके कोई डाउट है तो स्क्रीन के ऊपर मैं क्लिनिक का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस आपको दे रहा हूं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और अपनी किसी भी तरह के आपको अगर रोग से आप ग्रसित हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और शुगर का इलाज डॉक्टर साहब जो है हर मंगलवार और शनिवार को फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हैं। और आप इनसे अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट हमने दिखाने की कोशिश की है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।